दोस्तों, मडगांव एक्सप्रेस मूवी की शुरुआत ऐसे होती है 1998 में मुंबई में धनुष सावंत उर्फ डोडो, प्रतीक गरोडिया उर्फ पिंकू और आयुष गुप्ता 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं और बोर्ड परीक्षा के बाद गोवा जाने का सपना देखते हैं। माता पिता की अनिच्छा के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ हैं। 2003 में उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद एक बार फिर यात्रा की योजना बनाई। अफसोस की बात है कि जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं, कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। योजना एक बार फिर ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। कुछ साल बाद पिंकू केप टाउन चला जाता है और आयुष न्यूयॉर्क शहर चला जाता है। दोनों जीवन में सफल होते हैं और उनका वेतन पैकेज भी बढ़ता है। इस बीच डोडो एक स्थिर नौकरी पाने में सक्षम नहीं है। वह सोशल मीडिया पर पिंकू और आयुष के संपर्क में रहता है और देखता है कि वे बहुत अमीर हो गए हैं। इसलिए डोडो नकली छवियां बनाने और एक झूठी तस्वीर चित्रित करने के लिए एक संपादन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है कि वह एक पेंटहाउस में रहता है और अपने जीवन का आनंद ले रहा है। 2015 में पिंकू और आयुष ने मुंबई जाने का फैसला किया। वे डोडो को इसके बारे में सूचित करते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि वे उसके पेंटहाउस में रहेंगे। डोडो तनावग्रस्त हो जाता है और इसलिए वह सुझाव देता है कि जैसे ही वे उतरे उन तीनों को गोवा जाने की अपनी योजना पूरी करनी चाहिए। पिंकू और आयुष सहमत हैं। चूंकि डोडो महंगी उड़ान टिकट नहीं खरीद सकता, इसलिए उसने इस बहाने से मडगांव एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 3 टिकट बुक किए कि उन्हें वैसे ही यात्रा करनी चाहिए जैसे वे 2003 में गोवा जाने का सोचे थे। पिंकू और आयुष को यात्रा करने का विचार नापसंद है। ट्रेन लेते हैं लेकिन अंततः हार मान लेते हैं और कहते हैं कि वे फ्लाइट से ही लौटेंगे। ट्रेन में चढ़ने से पहले पिंकू का बैग दूसरे आदमी के समान दिखने वाले बैग से बदल जाता है। बाद में उन्हें पता चला कि बैग में बहुत सारी नकदी, एक बंदूक और एक होटल के कमरे की चाबी है। वे आपस में इस बात पर बहस करते हैं कि बैग का क्या किया जाए और अंततः इसे त्यागने का निर्णय लेते हैं। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर वे एक टैक्सी लेते हैं और सीधे समुद्र तट की ओर जाते हैं। एक ड्रग डीलर उन्हें साइकेडेलिक दवा की गोलियां देता है और इसे खाने के बाद वे एक साथ पार्टी करते हैं और एक होटल में वेश्याओं के साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह जागने पर आयुष अपने साथ वेश्याओं को लाने के लिए डोडो से परेशान है, क्योंकि वह अपनी लंबी दूरी की ऑनलाइन प्रेमिका निशा को धोखा नहीं देना चाहता था। डोडो ने कबूल किया कि उसने नकदी के साथ साथ अजनबी के बैग से होटल के कमरे की चाबी भी गुप्त रूप से रख ली थी और उन्हें उसी होटल के कमरे में ले आया था। इससे आयुष और पिंकू क्रोधित हो जाते हैं और एक झगड़े के दौरान पिंकू बिस्तर के ऊपर जोर से गिर जाता है और उन्हें उसके नीचे छिपे कोकीन के भंडार का पता चलता है। तभी कंचन कॉम्बडी, एक महिला गैंगस्टर, अपने गिरोह के साथ वहां पहुंचती है और गलती से आयुष को गणपत समझ लेती है, वह आदमी जिसका बैग पिंकू के साथ बदल गया था। वह उसे अपने स्थान पर आकर मिलने के लिए कहती है और उसका गिरोह पूरे होटल परिसर को घेर लेता है। तीनों चुपचाप खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकले। कोकीन की अधिक मात्रा के संपर्क में आने पर पिंकू अजीब हरकतें करने लगता है। वे एक ऐसे डॉक्टर की तलाश करने लगते हैं जो पिंकू का इलाज कर सके। उनकी मुलाकात ताशा नाम की एक युवती से होती है जो कहती है कि वह उनकी मदद कर सकती है और उन्हें डैनी नाम के डॉक्टर के पास ले जाती है, जो पिंकू को एक इंजेक्शन देता है जिससे वह ठीक हो जाता है। पता चला है कि होटल के कमरे में मिली कोकीन मेंडोजा भाई नाम के एक क्रूर गैंगस्टर की है। होटल लौटने पर तीनों ये जानकर चौंक गए कि कोकीन गायब है। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और वे वहां से भाग जाते हैं। इस बीच गणपत होटल पहुंचता है और कोकीन गायब होने पर क्रोधित होता है, जिसे उसने खुद बिस्तर के नीचे छिपाया था। उसे अपने बैग के अंदर पिंकू का सेल फोन मिलता है और उसे अपनी प्रेमिका मरियम के टेक्स्ट संदेश मिलते हैं। आयुष और पिंकू अपनी पूरी परेशानी के लिए डोडो को दोषी ठहराते हुए कहते हैं कि उन्हें उस पर भरोसा नहीं है और वह जो कुछ भी कहता है वह झूठ लगता है। डोडो ने कबूल किया कि वह उन दोनों की तरह अमीर नहीं है और सोशल मीडिया पर उसके द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरें नकली थीं। उनका कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नहीं है और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उन्हें दोस्त के रूप में रखने में शर्मिंदगी महसूस न हो। दोनों का कहना है कि डोडो हमेशा उनका दोस्त रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और डोडो को माफ कर देते हैं। ये पता चला है कि मेंडोजा भाई और कंचन कॉम्बडी एक दूसरे से प्यार करते थे और शादीशुदा थे, लेकिन कुछ साल बाद मेंडोजा को एक विदेशी महिला से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली, जिससे कंचन नाराज हो गई और वे दोनों प्रतिद्वंद्वी बन गए।
कंचन को होटल के कमरे में कोकीन मिली थी और उसने मेंडोजा से बदला लेने के लिए उसे बेचकर पैसे कमाने की योजना बनाकर उसे चुरा लिया था। पता चलता है कि गणपत मेंडोजा के गिरोह का सदस्य है, लेकिन वह गुप्त रूप से कंचन के साथ काम कर रहा है। तीनों ने गोवा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उन्हें पता चला कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है और उनके स्केच वाले पोस्टर हर जगह चिपके हुए हैं। तभी डोडो को ताशा का फोन आता है और कहती है कि वह उन्हें सुरक्षित शहर छोड़ने में मदद कर सकती है और उन्हें उससे मिलने के लिए कहती है। उल्लिखित पते पर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि ताशा को मेंडोजा भाई ने बंधक बना लिया है और यह उन्हें उनके पास लाने के लिए एक योजना थी। मेंडोजा डोडो और पिंकू को कोकीन लाने के लिए कंचन कॉम्बरी के घर जाने का आदेश देता है। साड़ी पहनकर महिलाओं का भेष बनाकर उसके गिरोह के सदस्यों के साथ घुल मिल जाता है। वह कहता है कि आयुष और ताशा उसके साथ रहेंगे और अगर वे कोकीन वापस पाने में विफल रहे तो वह उन्हें मार डालेगा। डोडो और पिंकू कंचन के घर पहुंचते हैं और कोकीन की तलाश शुरू करते हैं। गिरोह के सदस्यों में से एक को पता चलता है कि पिंकू वास्तव में एक आदमी है, जिसके कारण झगड़ा होता है और पिंकू की उंगली कट जाती है। तभी उस जगह पर डैनी, जो वास्तव में एक अंडरकवर पुलिसकर्मी है, ने अपनी टीम के साथ छापा मारा और बड़े पैमाने पर गोलीबारी हुई। डोडो और पिंकू कोकीन लेकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। जब मेंडोजा और उसका गिरोह सो रहा होता है, तब आयुष और ताशा भी भाग जाते हैं और ताशा को आयुष के प्रति प्यार आने लगती है। चारों एकजुट होते हैं और अंततः जगह छोड़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन तभी पिंकू को गणपत का फोन आता है कि उसने मरियम को बंधक बना लिया है और मांग करता है कि वे उसके सारे पैसे और कोकीन वापस कर दें। वे मडगांव एक्सप्रेस में गणपत से मिलने और उसे सामान लौटाने का फैसला करते हैं। अगले दिन वे ट्रेन में चढ़ते हैं और गणपत मरियम के साथ वहां पहुंचते हैं। हालांकि मेंडोजा और कंचन भी वहां पहुंचते हैं और कोकीन वापस करने की मांग करते हैं। उन्होंने बैग उन्हें लौटा दिया, लेकिन बैग के अंदर कोकीन नहीं थी। पता चला है कि डैनी की मदद से उन्होंने पुलिस को सारी बात बता दी थी और कोकीन उन्हें सौंप दी थी। पुलिस फिर वहां पहुंचती है और मेंडोजा, कंचन और गणपत को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि मरियम के साथ तीनों अंततः गोवा छोड़ देते हैं। आयुष के न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए उड़ान भरने से पहले डोडो ने उसे कबूल किया कि उसकी ऑनलाइन प्रेमिका निशा वास्तव में डोडो ही है, जिसने एक व्यावहारिक मजाक के रूप में लड़की बनकर उसके साथ ऑनलाइन चैट की थी। इससे आयुष परेशान हो जाता है। हालांकि जाने से पहले वह डोडो को गले लगाता है और उसे माफ कर देता है। 1 साल बाद पिंकू ने मरियम को अपनी मां से मिलवाया और उन्होंने शादी करने की योजना बनाई। डोडो लॉटरी में बहुत सारा पैसा जीतता है और बहुत अमीर हो जाता है। आयुष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से निशा को एक दोस्त के रूप में हटा दिया और ताशा से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट प्राप्त की। तभी डोडो पूरी तरह सज धज कर आयुष के घर पहुंचता है और कहता है कि उन्हें एक साथ लास वेगास जाना चाहिए। और इस तरह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।